नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। नीलांबूर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी घोषित। बीजेपी ने केरल के नीलांबूर विधानसभा सीट से उपचुनावों के लिए एडवोकेट मोहन जॉर्ज को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है। वोटिंग 19 जून को होगी जबकि मतों की गिनती 23 जून को होगी। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश। देश के पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। असम और उसके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके में जलमग्न हो गए हैं और इसी तरह से सिक्किम में भी भारी बारिश हो रही है। तो वहीं मंगन क्षेत्र में भारी बारिश के बाद तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बजट का 25% खर्च रक्षा पर करता है पाकिस्तान। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा साल 1980 से वो अपने बजट का 25 से 20% रक्षा पर खर्च करता है। आईएमएफ, सऊदी अरब और अमेरिका उन्हें लोन देते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था का 80% का हिस्सा केवल लोन पर है। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में है कि किसी भी दिन वो अगले सोमालिया या सूडान बन सकते हैं। किसी भी देश से उन्हें मदद देनी होगी तो वो अपना पैसा खो देंगे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इंडोनेशिया में आप सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि हम शांति का संदेश देने आए हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पड़ोसी देश इससे धर्म का मुखौटा देने की कोशिश कर रहा है। हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। तिस्ता नदी के बहाव के कारण फिदांग ब्रेली ब्रिज हुआ क्षतिग्रस्त। सिक्किम के मंगन के चुगथाम के जोड़ने वाले फिंगाद ब्रेली ब्रिज के एक आधार के तिस्ता नदी के बहाव के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस लेने की मांग। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा आतंकवाद दो चीजों पर जीवित रहता है, विचारधारा और पैसा। विचारधारा आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने काला दशक देखा है। यहाँ तक कि दक्षिण अल्जीरिया में भी आपको अभी भी कुछ समस्याएं हैं। उस बिंदु पर हम एक साथ हैं। एक बार फिर आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस लाइए तो हम भारत में आतंकवाद में कमी देखेंगे, हम हत्याओं में कमी देखेंगे। हमारे पास 2018 का अनुभव है जब अल्जीरिया और अन्य देशों ने भारत की मदद की थी। भारत ने लगातार पाकिस्तान को धूल चटाई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब भी कोई सीधा युद्ध हुआ है, चाहे वो साल 1965 हो, 1971 हो या कारगिल हो, भारत ने लगातार पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान समझता है कि वो हमसे सीधे नहीं लड़ सकता और इसीलिए वो निर्दोष लोगों को मारने के लिए आतंकवाद को प्रयोजित करता है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का लाइबेरिया में गर्मजोशी से स्वागत। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा भारतीय प्रतिनिधि मंडल लाइबेरिया पहुंच चुका है। मैं गर्मजोशी से स्वागत के लिए लाइबेरिया सरकार को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लाइबेरिया के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध है और हम एक दूसरे के लिए विशेष स्थान रखते हैं। शांति का ये संदेश, आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता का ये संदेश, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और 1.4 अरब भारतीयों का संदेश लाइबेरिया में सबसे अच्छी तरह से सराहाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने सीज फायर पर उठाया सवाल। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं कि जहां एक और सीज फायर का सवाल है, मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान पढ़ा जो एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर किया गया। मैं सोच रहा हूं कि अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था तो इसका मतलब है कि हमारी सेना सही काम कर रही थी, हम पाकिस्तान को हरा रहे थे। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था तो हम क्यों राजी हुए? सेना को इसे 2 दिन और चलाने देना चाहिए था। अगर पाकिस्तान सीज फायर नहीं चाहता तो वो जो दावा कर रहा है वो गलत है। जब पाकिस्तान बैकफुट पर था और आपसे सीज फायर की भीख मांग रहा था तो आपने सीज फायर क्यों किया? ये आपके सामने है। वो जो कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं।
बता दें कि अमित शाह आज राजा रहाट में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वो दोपहर में नेताजी इंडोर स्टेडियम में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, अमित शाह हमें राज्य में अगले विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप देंगे। गृह मंत्री अमित शाह शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के पैतृक गांव का भी दौरा करेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।